हेलो स्टूडेंट, अपन अब वेक्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है वो एक क्रॉस का क्वेश्चन है, ट्रिपल क्रॉस का क्वेश्चन है, वीटीपी का क्वेश्चन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो अपन इसको हैंडल करते हैं। तो इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी वेक्टर ए है उसके लिए ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक 1 2 3 वाला मेथड बताया था वो यूज़ ले सकते हो, या सिंपल मेथड यूज़ ले सकते हो। तो लेट अज्यूम ए वेक्टर फॉर एनी वेक्टर इज गिवन, देन वी टेक ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब क्या करना है अपने को कि ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो यहाँ भर दो, या फिर क्या करो, इसको फॉर्मूले से 1 2 3 वाले से कैलकुलेट कर लो, जो आपको अच्छा लगे, बेटर लगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आई क्रॉस, ये वैल्यू पुट कर दिया, या मैं सीधा ही यहाँ पे ये चीज़ निकाल रहा हूँ, इसका क्रॉस अगर आई के साथ करोगे तो आई का आई के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, जे के साथ क्रॉस क्या होगा, जे के साथ आई का के हो जाएगा, और डायरेक्शन देख लेना, आई जे और के, जे से आई है ये, जे पहले आई बाद में, इसलिए माइनस का के होएगा। फिर अपन क्या करेंगे, देखिए, फिर के साथ करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सही डायरेक्शन है, तो A3 और बच गया कौन, J। ऐसे ही प्लस A क्रॉस J निकाल लेंगे, और पहले J है तो J क्रॉस A क्रॉस J, A क्रॉस J करेंगे तो क्या होगा, I के साथ J का क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा वो K हो जाएगा, डायरेक्शन सही है, J का J के साथ 0 हो गया, और A3 K क्रॉस J I हो जाएगा, लेकिन K क्रॉस J उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब लास्ट वाला ये करना है अपने को, बाहर K तो है ही, K क्रॉस A क्रॉस K, A का K के साथ करना है, तो I का K के साथ करेंगे, I का K के साथ उल्टा हो रहा है तो माइनस J हो जाएगा, फिर J का K के साथ क्या हो जाएगा, I, तो A2 J और K का K के साथ 0 हो जाएगा। अब अगेन क्रॉस करते हैं, तो देखिए माइनस A2 तो है ही, I क्रॉस के उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और J हो गया है, फिर I क्रॉस J, तो ये तो वैसे ही K हो गया। ऐसे ही J का कीजिए, पहले J है, ध्यान रखना A1, ये बोला जाएगा J क्रॉस K, J का K के साथ जो बच गया वो हो गया I हो गया, J से K की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करेंगे तो माइनस A3 तो है ही, J क्रॉस I उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही K क्रॉस J माइनस I होएगा तो ये प्लस A1 I हो जाएगा, फिर A2 K क्रॉस J क्या हो जाएगा, K का J के साथ क्रॉस, यहाँ पे सॉरी I है, अपन वापस देख लेते हैं, अगर इसको अपन ने K से क्रॉस किया था तो J क्रॉस K I होता है ना, ये यहाँ पे I है, फिर क्या होगा, K क्रॉस I कितना हो जाएगा, J हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन, A1 2A1 I कैप हो गया, ऐसे A2J और A2J कैप हो गया, ऐसे ही A3K और ये K है A3K, तो क्या हो गया, 2A3K हो गया। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे को जो फाइंड आउट होगा वो किसका वैल्यू होगा, A वेक्टर का वैल्यू होगा। तो 2 ये जो है ये अपने पास किसका वैल्यू है, जो अपन ने अज्यूम किया था A वेक्टर, तो ये A वेक्टर हो गया, वो ही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतनी बात को। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। अब उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A और प्लस C क्रॉस A क्रॉस B।
यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, वेक्टर का क्या आ रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट। वीटीपी जब भी आता है तो अपने पास 1 2 3 और 1 3 2 वाला फार्मूला होता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो अपन उसको क्या लिख देते हैं 1 2 3, तो ये क्या लिखा जाता है 1 3 बार डॉट है बीच में और 1 3 और बार 2 लगता है 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 बार 2 होता है, यहाँ डॉट नहीं होता है, ध्यान रखना यहाँ डॉट होता है। माइनस 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 लग गया, ये 1 2 ये 3, डॉट कहाँ है वो आप देख लेंगे। ये फॉर्मूला मैं अब अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करने के लिए ये अपने पास फॉर्मूला है, इसका यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें तो सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप ये वैल्यू लिख दीजिए ए डॉट सी और बी माइनस ए डॉट बी और बाहर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर मैं जब लगाऊंगा तो ये तो 1 का काम करेगा, ये 2 का, ये 3 का। तो फॉर्मूला लगाना है आपको 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 1 की जगह कौन है बी, 1 3 की जगह कौन है ए और बाहर कौन हो जाएगा 2 का मतलब सी, माइनस 1 2 3 एज इट इज लिख दो बी डॉट सी और ये कितना बाहर क्या आ जाएगा ए। ये वीटीपी का फार्मूला है, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है। अब थर्ड वाले में लगाते हैं, इसको लिख देते हैं, नॉमिनाइज कर देते हैं 1 2 3 कर देंगे। तो अब फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या बोलता है 1 3 2 1 3 सी डॉट बी और बाहर 2 और माइनस 1 2 3 1 2 3, ये अपन ने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि अगर कहीं भी ए डॉट बी लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब बी डॉट ए हो सकता है। मतलब ऑल स्केलर ऑल वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव फॉलो करती है। मतलब आप उसको क्या है उसका प्लेस चेंज कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लगती, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो यहाँ पे ए डॉट सी है, ए डॉट सी कहाँ है, ये रहा ए डॉट सी और बाहर बी है, इसमें भी बाहर बी है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही ए डॉट बी बाहर सी है, ए डॉट बी और बाहर सी है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर ये बी डॉट सी है और बाहर ए है, बी डॉट सी बाहर है, ये कैंसिल हो गए। तो अपने पास प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना प्रोड्यूस हो गया 0, आंसर अपना आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। 1 3 2 माइनस 1 2 3 फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने का फॉर्मूला होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 7, प्रूव दैट ABC आर कोप्लेनर। ये 6 का क्वेश्चन है आपके पास, ABC आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ A क्रॉस B कॉमा B क्रॉस C कॉमा C क्रॉस A आर कोप्लेनर। तो देखिए क्या करना है आपको। कोप्लेनर वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। कोप्लेनर का मीनिंग होता है कि ABC का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, ये कोप्लेनर का कंडीशन होता है। इन कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज 0 मीन्स डिटर्मिनेंट अगर ये आपके पास कंपोनेंट के फॉर्म में है तो इन तीनों वेक्टर का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। कोप्लेनर की कंडीशन आ गई आपके समझ में समतलीय की। ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। अब उसने कोई भी चीज 3 कोप्लेनर है, अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनको इस फॉर्म में लिख दिया जाता है और उसको 0 के इक्वल कर दिया जाता है। तो ये तीनों कोप्लेनर हैं, तो इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं
यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख दूंगा और इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब जब भी आपको मैंने बताया था इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे इसको फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, ये सी क्रॉस ए है, सेकंड क्रॉस थर्ड, ये अपन यहां पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, बेसिकली अभी मैंने आपको फार्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बताया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला होता है ए डॉट सी बार बी माइनस ए डॉट बी बार सी, ये फार्मूला होता है। मतलब ये 1 3 2 माइनस 1 2 3 ये फार्मूला होता है। लेकिन ये तभी लगता है जब अपने पास क्रॉस में कितने वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो। यहाँ पे आपके पास क्रॉस में कितने वेक्टर आ गए, 4 वेक्टर आ गए हैं। तो आप इस वेक्टर को P एज्यूम करेंगे, लेट P, मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, B क्रॉस C। B क्रॉस C को आप क्या एज्यूम कर लोगे, P एज्यूम कर लोगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है वो कैसा प्रकट होएगा, देखो P क्रॉस C क्रॉस A, ये फोटो बना। अब क्या होगा, A क्रॉस B डॉट, ये 1 2 3 वाला फार्मूला बन गया। 1 2 3 वाला फार्मूला क्या बोलता है, 1 डॉट 1 3 2 1 3 और बार 2 और माइनस 1 2 3 1 2 2 की जगह C है और बार क्या आ गया 3, ये आपके पास बढ़ गया है। अब क्या होगा, बस एक छोटा सा काम करना, अगर कोई भी डॉट लिखे हुए हैं तो उनको आप है ना, उनका ऑर्डर चेंज करने का अधिकार रखते हो। अगर कोई भी 2 वेक्टर डॉट के फॉर्म में हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप उनका ऑर्डर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये बनेगा A डॉट P और बार C है, माइनस ये क्या बनेगा C डॉट P और बार कौन है A, इक्वल टू ये अपना 0 चल रहा था सारा कहानी। A क्रॉस B, ये क्या बना, A डॉट P है, ये B नहीं P, A डॉट P का वैल्यू लिख दीजिए। P का वैल्यू क्या था, ये रहा P का वैल्यू B क्रॉस C, और इसके बाहर कौन है C, माइनस P का वैल्यू लिख देना है अपने को, C डॉट P का वैल्यू है B क्रॉस C, और इसके बाहर कौन बैठा है, A बैठा है, इक्वल टू 0, A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब देखो आगे क्या है, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C का मतलब होता है ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट B क्रॉस C का मीनिंग क्या होता है, ये होता है, मतलब ये होता है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, ABC ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में, फिर माइनस। इसी तरीके से ये फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड हो तो उनको ऐसा लिखने का आपको अधिकार है। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, CBC। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो चीज है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट होता है। अगर A का वैल्यू 2 3 4 है, B का वैल्यू 5 6 7 है, अगर यहाँ पे वापस A आ जाए मतलब 2 3 4 आ जाए, तो इस डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो सेम हो जाएगी। अगर कोई रो सेम है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब अपने पास क्या बच गया, अगली स्टेप में ये तो बन गया 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म ही हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया तो अपन क्या बोल देंगे, देन
ABCR कोप्लेनर वेक्टर्स, ABCR कोप्लेनर, वो ABC क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है इफ एंड ओनली इफ। अगर किसी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो आपको नेसेसरी कंडीशन भी लिखनी पड़ती है। वो क्या कंडीशन होती है, अगर किसी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो आप पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर नीचे से लेके फिर ऊपर की तरफ भी जाओगे, यहां तक जाओगे, ठीक है। उल्टा भी उसको करना होता है, उसको दोनों साइड से करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ मतलब यदि और केवल यदि आ जाए तो उसको ऊपर से, पहले तो ऊपर से सॉल्व करते हैं, फिर वापस नीचे सॉल्व करते हैं, मतलब उल्टा भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब किस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ जाए, इफ एंड ओनली इफ आ जाए या यदि और केवल यदि आ जाए इंटायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कुछ प्रूव करना है अपने को, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, इसका वैल्यू निकालना है। प्रूव का मतलब इसका कुछ भी वैल्यू आ रहा है वो अपने को प्रूव करना है। शायद वैल्यू में कुछ गलती है इसलिए मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं। यहाँ पे आपके पास कितने वेक्टर आ रहे हैं, 4। आप क्रॉस केवल कितने वेक्टर का करना जानते हो, 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हो, VTP जानते हो। VTP का फार्मूला क्या होता है, 132 माइनस 123। लेकिन इसमें कितने आ गए, 4 आ गए, इसलिए आप जानते ही नहीं हो। तो 4 का 3 बनाने के लिए इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि आपका नेम आज से क्या है, P है। इसका नेम क्या कर दिया मैंने, P वेक्टर कर दिया। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए A क्रॉस B। P का वैल्यू कितना हो गया, A क्रॉस B। A क्रॉस B की जगह मैं P रिप्लेस कर देता हूं P क्रॉस C क्रॉस D। ये फोटो बन गया है और ये फोटो VTP के फॉर्मूले से क्या है, मैच होता है। और VTP का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये 1 2 3 है तो फॉर्मूला होता है 1 3 और बार क्या है 2 माइनस 1 2 और बार कौन है 3। क्या फार्मूला है, 1 3 2 माइनस 1 2 3। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूले में पहले उल्टा कर लो। अगर डॉट में कोई भी चीज लिखा हुआ है उसको उल्टा करने का राइट आपको है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। माइनस ऐसे ही इसमें लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, C डॉट P और ये बार कौन है, D वेक्टर है। समझ गए। अब क्या करना है आपको, P का वैल्यू भरना है। P का वैल्यू भरेंगे। P का वैल्यू जो है वो मैं यहां पे भर देता हूं। P का वैल्यू जो है वो है A क्रॉस B और बार बैठा है C माइनस P का वैल्यू है A क्रॉस B और बार बैठा है D। अब ये जो है ये किसका बन गया, जैसे D डॉट A क्रॉस B लिखा हुआ है, D डॉट A क्रॉस B का मतलब ये फॉर्मूला है, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। इसका मतलब ऐसा का ऐसा, इसको ऐसी फोटोग्राफ में लिख दिया जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है, ऐसी फोटो में कोई चीज़ है तो उसको ऐसा लिख दिया जाता है। तो ये चीज़ ऐसी फोटो में है तो इसको DAB लिख दूंगा, DAB। ऐसा कैसा लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। और बाहर कौन बैठा है, C और माइनस इसको क्या लिख देंगे, CAB लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CAB और बार इसमें D वेक्टर। अब आप कई बार क्या होता है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको बढ़िया, अगर आप इसमें इन दोनों का प्लेस चेंज कर रहे हो, मतलब आप रो को चेंज कर रहे हो, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। कोई भी 2 का रो करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर आप अगेन और करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को भी कर दो आप, ABD ऐसे चाहते हो तो। शायद इस क्वेश्चन का बुक में आपके आंसर गलत हो सकता है, टेक्स्ट बुक में। ऐसे इसमें करो, इसको इधर लाओगे तो
ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि आपने रो चेंज करी है एक तरीके से। फिर इसको यहाँ ले जाओगे तो ये वापस माइनस हो जाएगा, ये ए बी सी और बाहर डी आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगर बुक में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार। जब 4 वेक्टर थे तो उसको 3 वेक्टर में कन्वर्ट करने का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट बात पे चर्चा करते हैं। अभी नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आप अभी 8th क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। 8th क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बोला है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है उन्होंने। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का परिमाण आपको दिया है। कितना कितना दिया है? √3 और 2 दिया है आपको क्वेश्चन में। उनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी √6 दिया है और वो चाहता है कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, थीटा निकालो। तो मैं बोलूंगा कि अपन ने सबसे पहली बार थीटा को इसी फॉर्मूले में देखा था, ए डॉट बी इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा में। यहां पे मैं वैल्यू भरूंगा, ए डॉट बी की √6, मॉड ए की √3, इसका वैल्यू 2 और कोस थीटा ये है। ये इसके नीचे जाके बैठ जाएगा जब थीटा अपन आजाद करेंगे। √6 इक्वल टू √3 इंटू 2 हो गया इक्वल टू कोस थीटा। अब क्या होगा, इसको अगर काटेंगे तो रूट में ही कटेगा, 3 2 जा 6 √2 आ जाएगा। अब इस रूट को यहाँ से काटेंगे तो नीचे वाले पे रूट चला जाएगा 1/√2 और थीटा इक्वल टू कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स बनेगा, कोस इनवर्स 1/√2। कितने कोस का वैल्यू 1/√2 होता है? π/4 का वैल्यू √2 होता है 1/√2। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो चुका है। ऐसे ही अपने पास 9th जो क्वेश्चन है वो भी इसी थोड़ा सा मिलता जुलता है डॉट से। उसके अंदर आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, i-2j + 3k और अगेन आपको वेक्टर दिया हुआ है 3i-2j + k। इस वेक्टर को a वेक्टर बोल दिया, इस वेक्टर को b वेक्टर बोल दिया। अब उन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। जब एंगल की बात करेंगे इन दोनों वेक्टर के बीच का अपने को क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो एंगल अपने पास इसी फॉर्मूले में होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले से अपने को एंगल निकालना है तो अपने को ये चाहिएगा, ये चाहिएगा और ये चाहिएगा। तो पहले तो मैं ए का मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड आपको बता देता हूँ। कितना होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का 4, माइनस का प्लस ही होगा, ध्यान रखना। 3 का कितना हो गया? 9। तो मेरे हिसाब से ये √14 पर कट हो गया। उसके बाद में बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 हो गया। तो ये भी कितना हो गया? √14। अब रिक्वायरमेंट ए डॉट बी की है। ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है मैं आपको वापस रिमाइंड करवा देता हूं कि आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, जे वाला जे से होगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3। तो ये अपने पास कितना हो गया? 10। वैल्यू भरता हूं 10, यहां पे लिख दिया। मॉड ए का वैल्यू √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का √14 cos थीटा। तो ये 10 हो गया, ये √14 14 मल्टीप्लाई होके 14 बन गया है कोस थीटा। ये 14 नीचे पहुंचेगा, 10/14 इक्वल टू कितना हो गया? कोस थीटा। इसको 2 से काट दिया तो ये 5/7 हो गया, कोस उधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7 पर कटे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इतनी बात। अब मैं आपको प्रोजेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, प्रोजेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। अभी आपके पास प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन है।
कि अपने को फाइंड करना है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप बोलते हैं इसको, फाइंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है ऑफ वेक्टर गिवन है आपको i प्लस जे ऑन i माइनस जे। अभी आपको एक बात बता रहा हूं मैं, देखना, जो ऑन होता है वो b होता है, और जो वेक्टर है वो a वेक्टर है। a कितना हो गया i प्लस जे, और जिसके ऑन लगा हुआ है वो वेक्टर क्या हो गया, b वेक्टर हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, प्रोजेक्शन ऑन b, तब आपको ये यूज करना है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ पे a ऑफ b लिख सकते हो, ऑन भी जरूर लिखना है आपको। तो a डॉट b, इन दोनों का डॉट, प्रोजेक्शन का मतलब छाया होता है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो पहले इन दोनों का क्या कर लीजिए, यहाँ पे डॉट कर लीजिए। डॉट कितना आ गया बोलिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इसको इससे किया -1, तो a डॉट b आपके सामने कितना प्रकट हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, और b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल दूंगा। b का मैग्नीट्यूड रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया। तो 0 अपॉन रूट 2, 0 आपके पास मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका वेक्टर का आ गया है। आप इतनी बात समझ गए होंगे कि प्रोजेक्शन किस प्रोसीजर से निकाला जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी के ऊपर बेस, प्रोजेक्शन के ऊपर बेस। तो इसके ऊपर बेस है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस 3j प्लस 7k ऑन आपको दे रखा है 7i माइनस j प्लस 8k। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको a डॉट बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, a डॉट बी कैसे निकालेंगे, i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, j वाला j से हो जाएगा -3, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, और ये इससे हो जाएगा 56। तो ये आपके पास 60 प्रकट हो गया है। a डॉट बी का वैल्यू 60 लिख दीजिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऑन जिसके आगे लिखा हुआ है वो कौन है, b, ऑन b का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो रूट 7 का स्क्वायर 49, 1 का 1, 8 का 64, ये हो गया 50, और ये आपके शायद 114 आपके सामने प्रोड्यूस्ड हो गए होंगे। तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑन बी हो गया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। वो मत करना, वो मत करना।